में से हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर का ये पूरा सूरह यूसुफ आपने तमाम किया और सूरह हुजरात में हमारा साथ दे रहे हैं। हमारे साथ शहर मुक़द्दस कुम में मौजूद हैं मौलाना सैयद ज़हीर अब्बास साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं मौलाना साहब। जी मौलाना साहब, ईद गदीर गुजरी है और जो मौला अली अलैहिस्सलाम के चाहने वाले आशिक मौला कायनात हैं, उनके दिल में ईद गदीर आने की वजह से एक मोहब्बत का एक बहुत सैलाब सा आता है और हर एक की ज़बान पर अली अली होता है। आए ईद गदीर के सिलसिले में अगर आप कोई चीज़ जवानों को बयान करना चाहते हैं मौलाना साहब, सुनना चाहेंगे। पहले तो नाज़रीन किराम की खिदमत में सलाम पेश करते हैं। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कि आप तमामी हज़रात की खिदमत में जो है ईद गदीर और ईद मुबाहला दोनों की मुबारकबाद पेश करते हैं। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की एक रवायत है जिसमें इमाम ने इरशाद फरमाया था कि हमारे पास 4 तरह की ईदें हैं। ईद गदीर है, ईद सईद है, ईद कुर्बान है और रोज़े जुमा। 3 ईदें ऐसी हैं, ईद सईद, ईद कुर्बान और रोज़े जुमा, जिनके बारे में हम कुनूत में भी पढ़ते हैं कि वजअलतहु लिलमुस्लिमीन ईदा, कि हमने इन ईदों को, यानी ईद सईद को, ईद कुर्बान को मुसलमानों के लिए ईद करार दिया है। लेकिन जब मरहला आता है ईद गदीर का, तो ये एक ऐसी ईद है जिसे सिर्फ मोमिनीन से मखसूस करार दिया गया, यानी जो साहिबान ईमान हैं उनकी ईद है। बड़ा दर्जा है इसके लिए, एक बड़ा दर्जा है, बहुत अहम दर्जा है, चूँकि अहम पैगाम था जो रसूल को हुक्म दिया गया था। यहाँ तक कह दिया गया था कि अगर अली की विलायत का ऐलान नहीं किया तो गोया आपने रिसालत का कोई काम अंजाम नहीं दिया। तो बहुत ही अहम मौजू और बहुत अहम पैगाम विलायत अली इब्न अबी तालिब का ऐलान था, और होना भी यही चाहिए था। अगरचे बाज़ रवायत और हम देखें तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये ईद गदीर इतनी अहम ईद है कि ज़मीन से ज़्यादा आसमान वाले इस ईद को मनाया करते हैं। और रवायात में भी अहले सुन्नत के एक रावी जनाब इसहाक इस्काफ़ी हैं, जिन्होंने रसूल इस्लाम से रवायत नक़ल की कि रसूल इस्लाम ने फरमाया कि इसहाक, अगर मुझे इस बात का खौफ डर न होता कि लोग अली इब्न अबी तालिब के बारे में वही बातें कहेंगे जो जनाब ईसा के बारे में कहते हैं, तो मैं अली इब्न अबी तालिब की वो फजीलतें बयान करता कि जब भी अली रास्ते से गुजरते लोग अली के कदमों को खाक उठा के तबर्रुक के तौर पे अपने पास रख लेते। और ये भी एक हमारा ही इम्तियाज है, यानी अहले बैत का खासा है कि किसी की खाक जो है वो तबर्रुक बन जाती है और किसी की खाक खा के शफा बन जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बहुत ही अहम है ईद। कोशिश ये करना चाहिए कि हम इसका पैगाम जितना हो सके उतना लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि रसूल ने गदीर में भी कहा था कि जो यहाँ पे हाजिर हैं वो गायबीन को जाके खबर दें अली की विलायत की। तो हम भी रसूल के मकतब के पैरोकार हैं, उनके पैगाम को नश्र करने वाले हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि जितनी हो सके, जितनी हम कोशिश करें कि गदीर जो है वो लोगों तक पहुँच सके और आम हो। जितनी हम तैयारियाँ ईद सईद में करते हैं उससे कहीं ज़्यादा ईद गदीर में करें। अपने बच्चों को नए लिबास बनवाएं, ईदी तकसीम करें, इताम करें, खाना खिलाएं। रवायात में मिलता है कि अगर ईद गदीर में कोई एक इंसान को भी खाना खिलाए तो गोया उसने 1 लाख अंबिया इकराम को खाना खिलाया है। इतनी अहम ईद है ईद गदीर हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। बहुत अहम पैगाम, मौलाए कायनात की विलायत, मौलाए कायनात की मोहब्बत के बिना हम क्या हैं, हम कुछ नहीं। हकीकत में मौलाए कायनात की मोहब्बत जो है वो किसी के दिल में आ ही नहीं सकती जो रसूल और खुदा से मोहब्बत नहीं करता, और हकीकत में कोई रसूल और खुदा से मोहब्बत कर ही नहीं सकता जब तक कि वो मौलाए कायनात से मोहब्बत ना करे। आए मोमिनीन, पहले आज के प्रोग्राम के पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल जो है आपका स्क्रीन पर आ रहा है। पहला सवाल, आयत 10 के मुताबिक इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने मोमिन की क्या मिसाल बयान फरमाई है? ए, मोमिन एक दूसरे के भाई हैं और मोमिन फलदार शजर की तरह हैं। बी, मोमिन मोमिन का भाई है, एक बदन की तरह है, अगर एक उज़्व बीमार हो जाए तो पूरे बदन में तकलीफ होती है। सी, मोमिन की मिसाल तराजू के पलड़े की तरह है, जितना ईमान में इजाफा होता है उतना मोमिन की आजमाइश में इजाफा होता है। डी, सारे जवाब सही हैं। जी सिर्फ 10 सेकेंड बचे हुए हैं। देखते हैं अक्सर मोमिनीन क्या जवाब दे रहे हैं। बी जवाब दी है तस्कीन बाकरी ने, मुज्तबा रिजवी भी कह रहे हैं, तैयबा जैदी भी कह रही हैं, और सही जवाब भी बी है। आए बगैर ताखीर के दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल स्क्रीन पर आ रहा है।
दूसरा सवाल, हदीस के मुताबिक जो लोग मानवी चीजों से मोहब्बत और गुनाह से नफरत को नेमत नहीं जानते वो कैसे हैं? ए, परवरदिगार की नेमतों को झुटलाने वाले हैं। बी, ऐसे लोगों के पास इल्म कम होता है। सी, ऐसे लोगों की सही और कोशिश बेफायदा है। डी, सारे जवाब सही हैं। जी 20 सेकेंड्स बचे हुए हैं। दूसरा सवाल देखते हैं। अक्सर मोमिनीन यहाँ पर डी कह रहे हैं। नरगिस खातून ने ए कहा है, अली हैदर साहब ने बी कहा है, सैयद ज़ायर अली ने डी कहा है। सिर्फ 5 सेकेंड बचे हुए हैं, मुख्तलिफ जवाब इसके आ रहे हैं। अक्सर डी कह रहे हैं लेकिन ए, डी और डी जवाब लोगों ने दिया है। देखते हैं सही जवाब क्या है। सही जवाब है डी, यानी सारे जवाब सही हैं। तो हकीकत में जो ए और बी भी कह रहे थे वो सही था, लेकिन पूरा सही नहीं था। पूरा सही डी जवाब था। आइए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल स्क्रीन पर आ रहा है। तीसरा सवाल, कौन से सुल्ह की अहमियत है? ए, जिसमें जालिम अपनी गलती का इकरार कर ले। बी, जिसमें हकदार को उसका हक मिल जाए। सी, जिसमें मजलूम की बात को तस्लीम किया जाए। डी, सारे जवाब सही हैं। जी 24 सेकेंड्स बचे हुए हैं। सुल्ह एक अहम टॉपिक है हमारे समाज में और सुल्ह से रिलेटेड सवाल है। 17 सेकेंड्स बचे हुए हैं। अक्सर मोमिनीन बी जवाब दे रहे हैं। निहान अब्बास ने बी कहा, मेहताब सुल्तान मिर्ज़ा भी ने डी कहा है। शादाब जैदी जो हैं, रिजवाना रूपानी सी कह रही हैं। टाइम अप हो गया। देखते हैं सही जवाब क्या है और सही जवाब बी है, जिसमें हकदार का उसका हक मिल जाए। आए चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। चौथा सवाल, कमाल को सिर्फ मादी और दुनियावी तरक्की में महदूद करना कैसा है? ए, बेदीन लोगों की निशानी है। बी, हमारी छोटी सोच की निशानी है। सी, हमारे समाज का ऐसा ऐब है जिसमें बहुत से लोग मुलव्विस हैं। डी, ए और बी दोनों जवाब सही हैं। जी 22 सेकेंड्स बचे हुए हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने फ्रेंड्स को लिंक ज़रूर शेयर कर दें ताकि आपके फ्रेंड्स जो हैं वो ज्वाइन कर सकें हमारे साथ। 10 सेकेंड्स अभी बचे हुए हैं। इसके जवाब में अक्सर मोमिनीन बी जवाब दे रहे हैं। टाइम अप हो गया है। देखते हैं सही जवाब क्या है और सही जवाब आपकी स्क्रीन पर है। सही जवाब है बी, हमारी छोटी सोच की निशानी है। आए हम पांचवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पांचवा सवाल, हदीस के एतबार से अपने दीनी भाई की मदद किस तरह करनी चाहिए? ए, अगर मजलूम है तो उसका हक लेने में। बी, अगर जालिम है तो जुल्म से रोक कर। सी, अगर परेशान है तो उसकी परेशानी को दूर करके। डी, ए और बी दोनों जवाब सही हैं। जी 17 सेकेंड्स बचे हुए हैं। नक्शे जौहर बी कह रही हैं। अली हैदर, तस्कीन बाकरी, नरगिस खातून, तैयबा जैदी डी कह रहे हैं सब लोग। सैयद मोहसिन हैदर रिजवी, कमर रजा जैदी। टाइम अप हो गया है। देखते हैं सही जवाब क्या है और सही जवाब आपकी स्क्रीन पर है। डी जवाब सही है। मुमनीन अब आए हम 5 सवाल हमारे पूरे हो गए हैं। मौलाना साहब की खिदमत में आते हैं। मौलाना साहब, ये एक अहम सवाल है जो इसके सिलसिले में अगर आप जवानों को कोई अगर नसीहत करना चाहते हैं तो आप खिदमत में हाजिर हैं मौलाना साहब। लेकिन तकरीबन सूरह हुजरात की आयत नंबर 9 और 10 दोनों का मफहूम एक ही है। आयत नंबर 9 में ये कहा गया कि अगर दो मोमिन गिरोह में जो है लड़ाई हो जाए या झगड़ा हो जाए तो हम मोमिन की जिम्मेदारी ये है कि उनके आपस में सुलह करा दी जाए। आयत नंबर 10 में दो मोमिन भाई में अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम सुलह करा दें। अब अहम मसला ये है कि हम सुलह करा दें, लेकिन हम जब अपने माशरे और सोसाइटी पे निगाह डालते हैं तो वहाँ कुछ अफराद इस तरीके के आपको नजर आएंगे जो ये कहते हैं कि दो आदमियों के दरमियान झगड़ा है, मुझसे क्या मतलब,
हम इस मामले में क्यों बोलें, हम क्यों बुराई लें। अगर हम किसी का साथ देंगे तो वो खुश होगा, किसी के खिलाफ जाएंगे तो वो नाराज हो जाएगा, हमसे जबरदस्ती दुश्मनी हो जाएगी। अगरचे जो है वो बुनियाद ये नहीं है, देखा ये जाएगा कि कौन हक के साथ है, कौन जालिम है, कौन जुल्म कर रहा है। क्योंकि रवायात में ये मिलता है कि अगर मोमिन जालिम है तो भी उसकी मदद करो, अगर वो मजलूम है तब भी उसकी मदद करो। अगर वो जालिम है तो उसे जुल्म से रोक के उसकी मदद की जाए, अगर वो मजलूम है तो उसका हक वापस लेने में उसकी मदद की जाए। तो ये कहकर कि हमसे क्या मतलब, ये एक तरीके से अपना दामन बचाना है। और चूंकि अय्याम अज़ा करीब हैं, मुहर्रम आने वाला है, अगर हम मकसद करबला, मकसद इमाम हुसैन पे नजर करें तो हम ये देखते हैं कि आखिर इमाम हुसैन ने मदीना क्यों छोड़ा, क्या जरूरत थी करबला जाने की।